हेलो फ्रेंड्स आज से हम लोग आसाम एलपी टेट मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उस सिलेबस को शुरू करने जा रहे हैं। और मैथमेटिक्स का सिलेबस में पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। तो इस नंबर सिस्टम से ही हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये वीडियो इंग्लिश, असमीज और बंगाली मीडियम सारे स्टूडेंट्स को फायदा देने वाला है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैथमेटिक्स में जितना भी चैप्टर्स है सभी चैप्टर्स के ऊपर जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए जब क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में जो कंसेप्ट आएगा उस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे तो हमारा पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2424 इज। इस 2424 नंबर से हमें 2 का प्लेस वैल्यू का सम निकालना है। तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको समझने से पहले हमें यहाँ पर फेस वैल्यू क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। अब देखिए फेस वैल्यू मतलब क्या है। फेस वैल्यू मतलब जिस नंबर का हमें फेस वैल्यू निकालना है उसी नंबर का फेस वैल्यू होगा वो नंबर इटसेल्फ। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर एक नंबर दिया आप लोगों को 1 2 3 और देखे मैंने आपको पूछा 2 का फेस वैल्यू कितना होगा। सो 2 का फेस वैल्यू द नंबर 2 इटसेल्फ। सिमिलरली 3 का फेस वैल्यू कितना होगा, तो 3 का फेस वैल्यू द नंबर 3 इटसेल्फ। दैट मींस 3 का फेस वैल्यू है आपका 3, 2 का फेस वैल्यू है आपका 2। दैट मींस किसी भी नंबर का फेस वैल्यू मतलब वो नंबर इटसेल्फ। अब प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक नंबर का प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू प्लेस, फेस वैल्यू इनटू प्लेस। जिस नंबर का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है उस नंबर का प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उस नंबर का फेस वैल्यू इनटू उस नंबर का प्लेस पोजीशन से हम लोग गुना कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। अब प्लेस मतलब क्या होता है, प्लेस मतलब पोजीशन, उस नंबर का पोजीशन कितना है। और पोजीशन कैसे हम लोग काउंट करेंगे, पोजीशन देखिए वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000 ऐसे करके हम लोग यहाँ पर पोजीशन काउंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें 2 का प्लेस वैल्यू का साम निकालना है, क्योंकि साम यहाँ पर देखिए 2 का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 2 दो बार है, इसीलिए इस 2 का प्लेस वैल्यू और इस 2 का प्लेस वैल्यू हमें पहले निकालना है। उसके बाद जो आएगा उन दोनों का हमें साम करके फाइनल आंसर लाना है। अब देखिए पहले हम लोग यहाँ पर 2424 से इस 2 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो इस 2 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 2 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला मिला था फेस वैल्यू इनटू प्लेस। तो इसका फेस वैल्यू, इस 2 का फेस वैल्यू कैसे करेंगे, फेस वैल्यू मतलब वो नंबर इटसेल्फ। तो 2 का प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू, तो फेस वैल्यू इंटू प्लेस, प्लेस मतलब देखिए वंस, टेंस, 100 और उसके बाद थाउजेंड्स आ जाएगा। तो इसके साथ हम लोग 1000 से गुना कर देंगे तो फाइनली इसका आंसर आ गया आपका 2000। तो 2 का, इस 2 का प्लेस वैल्यू आ गया आपका 2000। अब आइए इस 2 में, इस 2 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस 2 का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कितना होगा 2 इंटू इट्स प्लेस। तो इट्स प्लेस कितना है देखिए वंस, टेंस, तो 10 से हम लोग गुना कर देंगे। सो 2 इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20। सो 2 का प्लेस वैल्यू यहां पर आ गया 2000 और यहां पर 2 का प्लेस वैल्यू आ गया 20। तो इन दोनों का साम हमें करना है। तो 2000 के साथ जब हम लोग 20 का साम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2020 और 2020 ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर कैसे निकालते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए, द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 63606 इज। तो यहां पर 666 इन तीनों का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। उसके बाद उन तीनों रिजल्ट का साम करके हमें फाइनल आंसर लाना है। सो यहां पर मैं यहां पर नंबर लिखता हूं 63606। तो पहले हम लोग यहां पर 6 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 फेस वैल्यू इंटू इट्स प्लेस। तो वंस, टेंस, देन 100, 1000, 10,000। तो यहां पर हम लोग 10,000 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 60,000। अब आइए इस 6 में, इस 6 का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू तो 6 हो जाएगा इंटू इट्स प्लेस। तो प्लेस देखिए वंस, टेंस, 100, तो यहां पर 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका
600। उसके बाद आइए इस 6 में, इस 6 का प्लेस वैल्यू कैसे करेंगे, 6 फेस वैल्यू इनटू इट्स प्लेस। तो ये प्लेस, इसका प्लेस कितना है 1, तो 1 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। तो फाइनली यहां पर आप जब सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60606 और 60606 ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 6 इन 70560 इज। यहां पर इस नंबर से हमें प्लेस वैल्यू ऑफ 5 निकालना है, उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 6 निकालना है, उसके बाद उन दोनों का प्रोडक्ट करके फाइनल आंसर लाना है। तो पहले यहां पर हम लोग 5 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, देखिए प्लेस 5 का प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। तो 5 का फेस वैल्यू हो जाएगा आपका 5 इनटू इट्स प्लेस। तो प्लेस देखिए 1s 10s 100s, तो इनटू में 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 500। उसके बाद आइए आप 6 में, 6 का प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू, तो 6 का प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू तो 6 है इनटू इट्स प्लेस। तो प्लेस देखिए 1s 10s, तो इनटू में हम लोग कर देंगे 10, तो ये हो जाएगा आपका 60। तो हम लोगों को यहां पर 5 का प्लेस वैल्यू मिल गया 500 और 6 का प्लेस वैल्यू मिल गया 60। अभी हम लोगों को इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो 500 इंटू 60 जब करेंगे तो 5 इंटू 6 30 और 3 जीरो हमें यहां पर लगा देना है। तो 3 जीरो लगा के ये हो गया आपका 30,000 और 30,000 ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर 3 इन 1 2 3 4 5 इज। इस नंबर से हमें पहले तो प्लेस वैल्यू निकालना है, उसके बाद फेस वैल्यू ऑफ 3 निकालना है, उसके बाद उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकाल के फाइनल आंसर लाना है। तो हमारे पास नंबर है देखिए 1 2 3 4 5। तो पहले हम लोगों को यहां पर 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है। सो 3 का प्लेस वैल्यू देखिए फेस वैल्यू इनटू इट्स प्लेस। तो इट्स प्लेस मतलब देखिए 1s 10s देन 100, तो इनटू में 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 300। तो 3 का प्लेस वैल्यू आ गया 300। अभी हम लोगों को फेस वैल्यू निकालना है। तो 3 का फेस वैल्यू द नंबर 3 इटसेल्फ, तो 3 का फेस वैल्यू हो गया आपका 3। अभी हम लोगों को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। सो 300 से 3 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 297 और 297 आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए हाउ मेनी 1/8 आर इन 1/2। हाउ मेनी 1/8 आर इन 1/2 मतलब 1/2 में कितना 1/8 है हमें निकालना है। 1/2 में कितना 1/8 है हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, हम लोग मान लेते हैं 1/2 में 1/8 कितना है हमें निकालना है। तो 1/2 में x 1/8 है हम लोगों के एज्यूम कर लिया। 1/2 में x नंबर्स ऑफ 1/8 है हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। तो यहां पर देखिए हम लोग अकॉर्डिंगली क्वेश्चन हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, जब 1/8 से जब x को गुना करेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये एज्यूम कर लिया था 1/2 में x 1/8 है। तो हम लोगों ने ये एज्यूम किया था 1/2 में x 1/8 है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 1/8 के साथ जब हम लोग x गुना करेंगे तो हाफ मिलता है। अब यहां पर देखिए 2 से आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। तो फाइनली यहां पर देखिए 1 इंटू x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर क्रॉस करेंगे तो फाइनली यहां पर आ जाएगा 4 इंटू 1 4। दैट मीन्स हम लोगों ने माना था 1/2 में x 1/8 है और x का वैल्यू आ गया 4। दैट मीन्स 1/2 में 4 1/8 है और 4 ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि हाउ मेनी 1/6 आर इन 2/3। 2/3 में कितना 1/6 है। तो हम लोग यहां पर मान लेते हैं 2/3 में x 1/6 है। तो 1/6 के साथ जब हम लोग x गुना करेंगे तो 2/3 मिलता है। तो यहां पर देखिए 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। तो फाइनली यहां पर देखिए x इंटू 1 x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2 इंटू 2 4। तो फाइनली x का वैल्यू आ गया 4। दैट मीन्स
2/3 में 4 1/6 है, 2/3 में 4 1/6 है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 5671 एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज। ये जो नंबर है 5671, उसके बाद इस नंबर को हमें रिवर्स करना है। तो जब हम लोग रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1765। उसके बाद डिफरेंस करना है, तो 5671 माइनस 1765 करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर होगा। तो आप यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 11, और 11 माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। नेक्स्ट यहां पर 6 माइनस 6 0। नेक्स्ट यहां पर 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, और 16 माइनस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। नेक्स्ट यहां पर 4 माइनस 1 3। तो फाइनली इसका आंसर आ गया आपका 3906। और 3906 देखिए कहां पर है, 3906 है आपका ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का हमें सम निकालना है। सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है आपका 9999। और सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है? सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है आपका 100, क्योंकि 100 से छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 99, और 99 ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है आपका 100, और सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है आपका 9999। तो यहां पर अभी सम करना है। तो हम लोग यहां पर जब सम करेंगे 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 1 10, तो 0 कैरी पे रहेगा आपका 1, और 9 + 1 यहां पर हो जाएगा आपका 10। तो ये हो गया आपका 10099, और 10099 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए, हाउ मेनी 1/6 आर इन 3 and 1/3। 3 and 1/3 में कितना 1/6 से हमें निकलना है। तो हम लोग यहां पर एज्यूम कर लेते हैं 3 and 1/3 में x 1/6 है। तो 1/6 के साथ जब हम लोग x गुना करेंगे, x मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलता है? 3 1/3 मिलता है। तो दिस इंप्लाइज x × 1 x/6। और यहां पर इस को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है? देखिए 3 1/3 मतलब होता है आपका 3 + 1/3। तो यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 × 3 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 10/3। तो यहां पर ये हो गया आपका 10/3। यहां पर देखिए 3 से आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। तो यहां पर x = हो जाएगा आपका 2 × 10, तो ये हो जाएगा आपका 20। दैट मीन्स 3 and 1/3 में 20 1/6 है, और 20 ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 in 6251 6521 एंड 5621 इज। इस नंबर से हमें प्लेस वैल्यू ऑफ 5 निकलना है, इस नंबर से हमें प्लेस वैल्यू ऑफ 5 निकलना है, उसके बाद इस नंबर से हमें प्लेस वैल्यू ऑफ 5 निकलना है, उसके बाद उन तीनों का सम करके हमें फाइनल आंसर लाना है। तो पहले तो हम लोग इस नंबर से 5 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो इस नंबर से 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? देखिए 5 का प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 5 का फेस वैल्यू। तो 5 का फेस वैल्यू कितना है? 5 × इट्स प्लेस। तो इट्स प्लेस देखिए 1s 10s, तो इंटू में हम लोग कर देंगे 10, तो 5 × 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। अब आइए इसमें देखिए 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 5 का प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू, तो फेस वैल्यू तो 5 हो जाएगा, इंटू इट्स प्लेस। तो प्लेस देखिए 1s 10s 100, तो इंटू में कर देंगे हम लोग 100, तो 5 × 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 500। अब आइए इसमें 5 का प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 5 का फेस वैल्यू, तो 5 × इट्स प्लेस। तो देखिए 1s 10s 100 देन 1000, तो इंटू में कर देंगे हम लोग 1000, तो 5 × 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5000। अभी इन तीनों का हमें सम करना है। तो तीनों का जब सम करेंगे देखिए 5000 + 500 ये हो जाएगा आपका 5500 + 50, सो 5550 इसका आंसर आ गया। और 5550 देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।
ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में आसाम टेट एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।